एक जंगल में बंदरों की एक टोली रहती थी। उस टोली में दो बच्चे भी थे जो बहुत ज्यादा शरारती थे। उनके माँ बाप भी उनकी शरारतों से तंग आ गए थे। उसी जंगल में एक नन्हा जिराफा भी रहता था। वो बहुत सीधा और भोला था। एक दिन घास चरते हुए वो जंगल के उस हिस्से में आ गया जहाँ बंदरों की ये टोली दरख्तों से पत्ते और फल फ्रूट तोड़ तोड़ कर खाने में मगन थी। दोनों छोटे शरारती बंदरों ने जिराफा को देखा तो उन्हें हैरत होने लगी, क्योंकि उन बच्चों ने कभी ऐसा कोई भी जानवर नहीं देखा था। बंदर के एक बच्चे ने कहा, अरे देखो तो कितना अजीब और गरीब जानवर है, आओ इसे छेड़ते हैं। दोनों बंदर कूदते फलांगते उस दरख्त पर पहुंच गए जिसके नीचे खड़े होकर जिराफे पत्ता खा रहा था। उस दरख्त की एक शाख पर बैठकर दोनों ने जिराफा से कहा, ऐ लंबू, तुम्हारा नाम क्या है? जिराफे ने बड़ी नरमी से कहा, मैं जिराफा हूँ, क्या मुझसे दोस्ती करोगे? तुम लोगों के नाम क्या हैं? दोनों बंदर शरारत से खिलखिलाकर हंस पड़े और कहने लगे, तुमसे हम क्यों दोस्ती करने लगे? कितने बदसूरत हो तुम, मीनार के जैसी गर्दन और सीढ़ी के जैसे पैर। हमें नहीं करनी ऐसे बेढंगे जानवर से दोस्ती। इतना कहकर दोनों बंदर जिराफा को चुराने लगे। एक बंदर ने दरख्त से एक पका हुआ फल तोड़कर जिराफा की तरफ फेंक दिया। फल जिराफे के मुंह पर लगकर फूट गया और इसका रस और गोदा जिराफे के चेहरे पर फैल गया। ये देखकर दोनों बंदर कहका मारकर हंसने लगे और कूदते फलांगते वहां से भाग गए। जिराफा बेचारा रूहानसा होकर रह गया और मुंह लटकाते हुए वहां से चला गया। एक दिन दोनों शरारती बंदरों ने यह तय किया कि वो जंगल में खूब दूर तक अकेले घूमने के लिए चलेंगे। सुबह सुबह जब बाकी बंदर सो रहे थे तो ये दोनों शरारती बंदर चुपके से निकल पड़े। कुछ ही देर में वो बंदरों की टोली से बहुत दूर निकल गए। जब उन्हें जोरों की भूख लगी तो उन्होंने दरख्तों के फल फ्रूट खा लिए। उन्हें इस तरह घूमने फिरने और मस्ती करने में बड़ा मजा आ रहा था। दोपहर हो चली थी। वो दोनों गर्मी से बचने के लिए एक दरख्त की हरी भरी शाखों पर जाकर बैठ गए। उस दरख्त के नीचे एक शेर आराम कर रहा था। पेड़ के आसपास एक हरा भरा मैदान था। मैदान के किनारे एक नदी बह रही थी। बंदर उस सुहाने मंजर में ऐसे खोए कि उन्हें इस बात का एहसास ही ना हुआ कि यहाँ एक शेर भी मौजूद है। लेकिन जब शेर अपने चेहरे पर बैठी हुई मक्खियों को उड़ाने के लिए घुराया तो बंदरों ने शेर को देख लिया। शेर को देखते ही वो बुरी तरह डर गए और कुछ देर बाद उन्हें यह महसूस हुआ कि हम दरख्त के ऊपर महफूज हैं। चूंकि इसके अंदर शरारत कूट कूट कर भरी हुई थी, इसलिए यहाँ पर भी उन्हें शरारत सूझने लगी। उन दोनों शरारती बंदरों ने आंखों आंखों में इशारा किया कि दरख्त का एक फल तोड़कर नीचे गिरा दिया। फल सीधा शेर की नाक पर लगा। शेर ने गुस्से से धाड़ते हुए इधर उधर देखा। जब उसने इधर ऊपर देखा तो उसकी नजर बंदरों पर पड़ी। बंदर कब खी कर हंस रहे थे, लेकिन वो ज्यादा देर तक न हंस सके क्योंकि शेर आपे से बाहर हो रहा था। उसने गरजदार आवाज में दहाड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं मालूम मैं इस जंगल का बादशाह हूँ? फौरन दरख्त से नीचे आओ, मैं तुम दोनों को खाकर इस गुस्ताखी की सजा दूंगा। बंदरों को फिर हंसी आ गई। उन्हें यकीन था कि हम दरख्त पर महफूज हैं। शेर उनको इस तरह दोबारा हंसते हुए देखकर गुस्से से आग बगोला हो गया और अपने पैरों को समेटकर स्प्रिंग की तरह तेजी से उछला। शरारती बंदरों ने देखा कि शेर का जबड़ा खुला और उसके तेज नोकीले दांत उनकी तरफ हैं और वो तेजी से उछलते हुए बिल्कुल उनके करीब आ गया है। दोनों बंदरों के तो होश ही उड़ गए और उनकी सारी शरारत धरी की धरी रह गई। वो दोनों डर के मारे एक दूसरे से बुरी तरह चिपट गए।
शेर ने छलांग तो बहुत ऊंची लगाई थी, लेकिन जिस शाख पर वो दोनों बंदर थे वो वहां तक पहुंच ना सका। शेर ने दोबारा छलांग लगाई। बंदरों की हालत पतली हो गई। वो डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन वहां उनकी पुकार सुनने वाला कोई भी ना था। वो तो अपनी टोली और अपने माँ बाप की इजाजत के बगैर भाग कर आए थे। उस दरख्त के आसपास कोई दूसरा दरख्त भी नहीं था कि वो छलांग लगाकर उस पर चले जाते, और न ही उस दरख्त पर के जिस पर वो दोनों बैठे हुए थे ऊंचाई की तरफ कोई मजबूत शाख थी जिस पर वो जाकर बैठ सकते। यूं समझ लें कि शरारती और नाफरमानी बंदर आज बुरी तरह फंस गए थे। वो इस हालत में थे कि उन्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा था कि यकायक उनके कानों में धीमी सी आवाज आई, घबराओ मत, मैं तुम दोनों को यहाँ से निकाल ले जाऊंगा। चुपके से मेरी गर्दन के सहारे मेरी पीठ पर उतर आओ। वो क्या देखते हैं कि उनके ठीक ऊपर दरख्तों के पत्तों के दरमियान उसी ज़राफ़ा का सर निकला हुआ था जिसका लोगों ने कुछ दिन पहले खूब मजाक उड़ाया था। बंदरों ने एक दूसरे को शर्मिंदगी से देखा कि आज वही ज़राफ़ा हमारी जान बचाने के लिए तैयार है। उस ज़राफ़े को उस दिन की शरारतों और मजाक वगैरह का जरा भी ख्याल नहीं है। दोनों बंदरों ने अपनी निगाहें नीची कर ली। ज़राफ़े ने कहा, मेरी दोस्तों जल्दी करो, अगर शेर ने मुझे देख लिया तो हम तीनों को खा जाएगा। बंदर अब डरते डरते ज़राफ़ा की गर्दन पर फिसलते हुए उसकी पीठ पर सवार हो गए और ज़राफ़ा उन्हें लिए हुए तेज रफ्तार से वहां खिसक गया। शेर को पहले तो पता नहीं चल सका क्या माजरा है, लेकिन जब उसने ज़राफ़ा की पीठ पर सवार होकर दोनों बंदरों को भागते हुए देखा तो उसने दहाड़ते हुए उनका पीछा किया। बंदरों ने उनका पीछा करते हुए शेर को देखा तो उनकी जान निकलने लगी और बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगे। शेर पूरी कुव्वत के साथ बंदरों को पकड़ने के लिए दौड़ लगा रहा था और गुर्राए जा रहा था। ज़राफ़ा ने बंदरों को समझाया कि डरने की कोई बात नहीं, हम दोनों बिल्कुल महफूज हो। शेर मुझे कभी नहीं पकड़ सकता। और सचमुच हुआ भी ऐसा कि ज़राफ़ा ने शेर को काफी पीछे छोड़ दिया। एक महफूज जगह पहुंचकर ज़राफ़ा रुक गया और बंदर छलांग लगाकर उसकी पीठ से नीचे उतर गए। तब ज़राफ़ा ने दोनों से कहा, उस दिन तुम दोनों ने मेरी लंबी गर्दन और मेरी टांगों का बहुत मजाक उड़ाया था। अब देख लिया ना कि उन्हीं की वजह से तुम दोनों की जान बच सकी है। लंबी गर्दन की वजह से ही तुमको मैं दूर से देख सका और दरख्त से तुमको उतार सका, और लंबी टांगों की वजह से ही तेज दौड़ सका। बंदर इस पर क्या कह सकते थे। दोनों ने शर्म के मारे अपनी अपनी गर्दनें झुका ली और खामोश रहे। उनकी ये हालत और खामोशी और शर्मिंदगी देखकर ज़राफ़ा ने हंसते हुए खुद कहा कि चलो छोड़ो इन बातों को, भूल जाओ पिछले किस्से को। अब आज से तुम मेरे दोस्त बनकर मेरे साथ रोजाना खेलोगे। बंदर की ये भलाई देखकर दोनों शरारती बंदरों ने अपनी हरकतों पर गुस्सा आने लगा कि उन लोगों ने इतने अच्छे और प्यारे ज़राफ़ा को क्यों सताया था और उसका मजाक क्यों उड़ाया था। उन दोनों ने उसी वक्त ज़राफ़ा से माफी मांगी। ज़राफ़ा ने कहा, दोस्तों माफी की कोई जरूरत नहीं। इतने बड़े दिल वाले ज़राफ़ा की ये बात सुनकर उन लोगों ने फैसला कर लिया कि आज के बाद वो किसी को नहीं सताएंगे और किसी का मजाक भी नहीं उड़ाएंगे। दोनों शरारती बंदरों ने ज़राफ़ा से कहा, हमने तुम्हें जानबूझकर बहुत सताया था और आज से हम किसी को भी नहीं सताएंगे, ना किसी को बुरा भला कहेंगे। आज से तुम हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो। दोनों बंदरों की ये बात सुनकर ज़राफ़ा को बड़ी खुशी हुई और वो हंसी खुशी साथ रहने लगे।